गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग देखेंगे लेसन 17। आज हम लोग देखेंगे लेसन 17 में हड्डियों के बारे में। बच्चों, हम लोग लेसन 16 में हम लोग पढ़े थे जंतु का भोजन किस प्रकार होता है। हम लोग वो पढ़ चुके और उसमें है लेसन 6 में था जंतु का भोजन क्या क्या था, जंतु का भोजन लेने का ढंग, और ये सब हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग देखेंगे हड्डियों के बारे में। लेसन 17 हड्डियाँ। क्या पढ़ेंगे? हड्डियाँ। यह तो तुम जानती हो कि हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं। आप सबको पता होगा कि हमारे शरीर में हड्डियाँ पाई जाती हैं ना। हम मानव पर केवल नहीं, सभी जीव जंतुओं पर हड्डियाँ पाई जाती हैं। जब हम कोई पक्की इमारत बनाते हैं तो पहले रॉड या सरिया डालते हैं। जब हम पक्की इमारत बनाते हैं तो पहले क्या डालते हैं? पक्की रॉड या सरिया डालते हैं, जिसमें सीमेंट, ईंट आदि लगाते हैं। लोहे के सरियों से इमारत का ढांचा आकार लेने लगता है। जैसे हम लोग उसमें सरिया डालते हैं, वो चढ़ ही तो इमारत का जो ढांचा रहता है वह आकार लेने लगता है। इससे इमारत क्या हो जाती है? मजबूत भी हो जाती है। इसी तरह हमारे शरीर की हड्डियाँ होती हैं। हड्डियों से जो ढांचा बनता है उसे क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। हड्डियों से जो ढांचा बनता है उसे कंकाल कहते हैं। क्वेश्चन है, क्या तुम हड्डियों को शरीर से बाहर से महसूस कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना। अपने यदि हाथ को हम छूते हैं तो हमें हड्डियाँ महसूस होती हैं। क्या तुम हड्डियों को शरीर में बाहर से महसूस कर सकते हो? तो आंसर में क्या लिखना है हमें बच्चों? हाँ, हम अपने शरीर की हड्डियों को बाहर से महसूस कर सकते हैं। अब देखेंगे अपने हड्डियाँ महसूस करो। आओ हम अपने शरीर में हड्डियाँ पता करें। इन्हें पता करने के लिए एक काम करो, अपने हाथ, पैर, उंगलियों, ठुड्डी आदि को हाथ से दबाओ। यानी यहाँ पर दबाने से क्या हो रहा है कि हम हाथ से यदि इस तरफ से करते हैं तो हमें हड्डियाँ पता चलती हैं। तो क्या तुम्हें महसूस हुआ? आप लोग दबा के देखिए, आप लोग को निश्चित ही महसूस होगा। अपनी बाँ, उंगलियों एवं घुटने के मोड़ कर देखो, मुड़ता है ना। यहाँ क्वेश्चन है नीचे, अपनी बाँ, उंगलियों एवं घुटनों को मोड़कर देखो, क्या ये अंग मुड़ते हैं इसी प्रकार से? तो उसका क्वेश्चन है नीचे, इसी प्रकार से और कौन से अंग मुड़ते हैं सूची बनाओ। तो बच्चों हम लोग मैं बना दी हूँ सूची। तो यहाँ देखिए कौन कौन से अंग हमारी मुड़ती है। कलाई, नीचे वाली हाथ की ये वाले चित्र है ना, कोहनी, कंधे, गर्दन, टखने आदि में जोड़ है जो मुड़ते हैं। यहाँ पर यहाँ कोहनी और यहाँ टांग में, यहाँ पर भी मुड़ते हैं, यहाँ भी मुड़ते हैं हमारे, और यहाँ कमर है, यहाँ पर भी मुड़ते हैं। चित्र में मनुष्य के शरीर का ढांचा दिया गया है। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। इसमें दिखाई गई हड्डियों को
अपने शरीर में ढूंढने की कोशिश करो। ये हड्डियों के अनुसार अपने शरीर में भी ढूंढने की कोशिश करिए आप लोग। तो सेकेंड नंबर है ढांचे में हड्डियों के जोड़ों को ध्यान से देखो, अपने शरीर में इन हड्डियों को पहचानो। हमें पहचाना तो मुमकिन होगा, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। कंकाल को चित्र देखकर सिर से पैर तक के भागों के नाम तालिका में लिखो। इधर तालिका दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, शरीर के किस भाग में कितनी हड्डियां हैं। अपने शरीर के उस भाग की हड्डियों को गिनने की कोशिश करो। अब उसी भाग की हड्डियों की संख्या चित्र में गिनो। क्या संख्या में अंतर है? इसी प्रकार सभी भागों की हड्डियों की संख्या गिनकर चित्र से तुलना करो और नीचे दी गई तालिका में भरो। यह शरीर का भाग है, हड्डियों की संख्या है। कंकाल तंत्र के चित्र में गिनने पर संख्या कितनी हड्डियां शरीर में गिन नहीं पाए। तो हम लोग यहाँ अपने शरीर के बारे में लिखेंगे। शरीर का भाग, हड्डियों की संख्या, कंकाल तंत्र के चित्र गिनने की संख्या। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, है ना। आप लोग जैसे बनता है वैसे लिखने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज है। तो बच्चों, हड्डियाँ हमारे शरीर में कई प्रकार की होती हैं जो एक दूसरे के साथ क्या हुई है, जुड़ी हुई है। अब नीचे है आंसर। चर्चा करो कि यदि, ये क्वेश्चन है, कि तुम्हारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो क्या होता। क्या हम चल पाते? नहीं चल पाते। हम बैठ भी नहीं पाते, है ना, ये, और हम कुछ काम भी नहीं कर पाते। हड्डियाँ अस्थि पंजर का कंगाल, यानी जो ये चित्र से समझ में आएगा, ये पंजर है ना, अस्थि ही हमारे शरीर को आकृति तथा आधार प्रदान करते हैं। यदि हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो हमारा शरीर खड़ा ही नहीं रह सकेगा। हड्डियां ही हमारे शरीर के आंतरिक अंगों जैसे फेफड़े, हृदय आदि की रक्षा करती है। हड्डी के बिना मानव शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बच्चों, हम लोग देखेंगे इसमें, यदि हमारे पास हमारे शरीर में हड्डी नहीं पाई जाएगी तो हमारा इधर उधर होना और उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। आगे है, क्या तुम्हें ऐसे जंतुओं के बारे में पता है जिनमें हड्डियां नहीं होती? पता करो एवं उनकी सूची बनाओ। केचुआ, फेफड़ा, बिच्छू, मकड़ी, मच्छर, कॉकरोच, जोंक, कछुआ, मक्खी आदि ऐसे जंतु हैं जिनकी हड्डियां नहीं होती। बच्चों, आप लोग कॉकरोच भी देखे होंगे, जोंक तो देखे होंगे, और है मच्छर, मकड़ी, इसमें भी हड्डियां नहीं पाई जाती। कौन कौन से हैं? केंचुआ में भी हड्डी नहीं पाई जाती है, फेफड़ा है, बिच्छू में भी पाई जाती है, मकड़ी में भी, मच्छर में भी, कॉकरोच, जोंक, ये सब आप लोग देखे होंगे। और मक्खी आदि ऐसे जंतु हैं जिनकी हड्डियां नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर, मक्खी, केंचुआ जैसे जीवों के बारे में सोचो, क्या इनमें हड्डियां हैं? नहीं, है ना। यहाँ है तरह तरह के जोड़। हम अपने शरीर के अंगों में ऐसे कई काम करते हैं
जिसमें शरीर के अंग विशेष प्रकार से मुड़ते हैं, जैसे खेलते समय बॉल या पत्थर फेंकना, व्यायाम करना आदि। जैसे हम हमारे शरीर से क्या करते हैं, कई काम करते हैं। जैसे हाथों का काम है, एक जगह से दूसरी जगह उठा के सामान को रख देना, है ना। इसी प्रकार कई हड्डियां हैं जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, जैसे खेलते के समय बॉल या पत्थर फेंकना, व्यायाम करना आदि। तुम अपने हाथ को कोहनी के पास से मोड़ो, क्या हुआ। कोहनी के जोड़ के पास से, कोहनी के पास से मोड़ो, क्या हुआ। देखते हैं हम लोग। कोहनी के जोड़ के पास से हमारा हाथ आसानी से मुड़ गया। यहाँ से हमारा हाथ क्या हो जाता है, आसानी से मुड़ जाता है। आगे क्वेश्चन है, हाथ को अब सीधा करके विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास करो, बताओ क्या हुआ। विपरीत दिशा में जोड़ के पास से हाथ नहीं मुड़ा। अपनी कक्षा के कमरे के दरवाजे को ध्यान से देखो। दरवाजा चौखट के एक कब्जे की सहायता से जुड़ा होता है। कब्जा दरवाजे को एक दिशा में खोलने देता है। जैसे दरवाजे हम खोलते हैं ना, जो लकड़ी के दरवाजे होंगे या फिर लोहे के भी होंगे, तो उसमें क्या रहता है, कब्जा बना रहता है। तो उस कब्जे को हम एक जगह रख देते हैं तो जुड़ा होता है। कब्जा दरवाजा को एक ही दिशा में खोलने देता है ऐसे होता है ना। अब देखेंगे, क्या कोहनी का जोड़ भी कब्जे जैसा ही है। हाँ है ना। हाँ, कोहनी का जोड़ भी कब्जे जैसा है, क्योंकि वो सेम उसका है। हाँ, कोहनी का जोड़ भी कब्जे जैसा ही है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में और कहाँ कहाँ ऐसे जोड़ हैं, लिखो। तो कहाँ कहाँ पर है, हमारे पैरों के घुटनों में तथा हाथ व पैरों की उंगलियों में भी ऐसे कब्जे की तरह जोड़ हैं। कौन कौन सी, पैरों के घुटनों में तथा पैरों के घुटनों में तथा हाथ व पैरों की उंगलियों में भी ऐसे ही कब्जे की तरह जोड़ है। एक नारियल की खटोली का आधा भाग लो। यहाँ दिखाया गया है, खटोली का आधा भाग लो। एक फ्यूज बल्ब लो जो खटोली में आसानी से गोल घूम सके। अब इस कब्जे को नारियल की खटोली बल्ब को नारियल की खटोली में घुमाओ। जैसे खटोली में बल्ब घूमता है, ठीक इसी तरह बाँह की हड्डी का ऊपरी सिरा कंधे के पास के गड्ढे में घूमता है। जैसे खटोली में बल्ब घूमता है, ठीक इसी तरह बाँह की हड्डी का ऊपरी सिरा कंधे के पास के गड्ढे में घूमता है। इस क्रिया में बाँह की हड्डी का ऊपरी गोलाकार सिरा कंधे के पास के गड्ढे में मुसल की तरह घूमता है। मुसल यानी कूटने वाला, इसे उक्खल संधि कहते हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे मुसल का प्रयोग, तो वह इस तरह से गोलाकार कंधे के पास के गड्ढे में मुसल की तरह घूमता है। क्रिकेट की गेंदबाजी में बॉल कैसे फेंकते हैं, क्या तुम यह क्रिया स्वयं करो। तुम्हारा हाथ कैसा घूमता है, तुम्हारा हाथ कैसे घूमता है उसको पता चल जाएगा। हमारा हाथ गोलाई में चक्र की तरह घूमता है।
आप पढ़ेंगे शरीर में और कहाँ कहाँ इस प्रकार के जोड़ हैं, खोजने की कोशिश करो। आंसर है हमारे शरीर में हाथ की कलाई में भी इसी तरह का मोड़ है। हमारे शरीर में भी हाथ की कलाई में भी इसी तरह का मोड़ पाया जाता है, जोड़ पाया जाता है। बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग किसके बारे में पढ़े इस चैप्टर में? हड्डियों के बारे में। तो रीढ़ की हड्डी के सहारे हम लोग क्या है, खड़े हो पा रहे हैं ना। तो हमारे शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। ये हमारे शरीर के लिए क्या करती हैं, जैसे शरीर में जो हड्डियां हैं वो आकृति प्रदान करती हैं। और हमारे शरीर की खोपड़ी की हड्डियां अधिक सख्त नहीं होती हैं। और हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे शरीर की हड्डियाँ कई प्रकार की होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी हो गया, कंधे की हड्डी, कूल्हे की पट्टी, ये सब। तो आप लोग के लिए होमवर्क दिया जाएगा और हड्डियों के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेसन 13 से देखेंगे शरीर में चमड़े के क्या कार्य है। सेकंड नंबर है शरीर के कौन कौन से हिस्सों में चमड़ी मोटी होती है। ये आप लोग का होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे और होमवर्क करके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए।